मेरे मन में एक सवाल आया कि बीजेपी के भीतर कितने मणिशंकर अय्यर और कितने दिग्विजय सिंह। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला ये कैसा अजीब सा सवाल हुआ कि बीजेपी के भीतर मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह का क्या काम। तो जरा ध्यान से सोचिए और देखिए कि जिस तरह से एक के बाद एक बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, क्या वो मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह की याद नहीं दिलाते? याद कीजिएगा, सन 2014 में जिस तरह से मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह के बयान आए, उसके बाद भी आए और उन्होंने नुकसान बहुत बुरी तरह से कांग्रेस को पहुंचाया। तो क्या अब जो बयान सामने आ रहे हैं वो बयान बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे? और साथ ही एक और बड़ा सवाल कि उनके बयान आने के बाद, यानी कि मणिशंकर अय्यर के बयान और दिग्विजय सिंह के बयान आने के बाद, चाहे देश में कितना बवाल होता हो, चाहे जितना विवाद खड़ा हो जाता हो, लेकिन कांग्रेस ने उसे बहुत ज्यादा सीरियसली कभी नहीं लिया। थोड़ा बहुत पल्ला झाड़ा, अपना हाथ साफ किया और बात खत्म कर दी। कुछ ऐसा ही हाल अब बीजेपी भी करते हुए नजर आ रही है। तो क्या बीजेपी भी कांग्रेस की तरह उतने ही बैकफुट पर चली जाएगी? और क्या ये उसी बैकफुट पर जाने की शुरुआत है? अब ये क्यों कह रहे हैं हम, समझिए। पहले देखिए, मणिशंकर अय्यर के पहले तो आप विवादित बयान याद कीजिए। सन 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, तब उन्हें चाय वाला कहा था, साथ ही उन्हें नीच आदमी भी कहा था। और इन बयानों को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और जिसकी वजह से कांग्रेस को 2014 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यहां तक कहा कि नरेंद्र मोदी को तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में चाय बनाने पर रख लेंगे, इस तरह तक के बयान थे। उसके बाद उन्होंने एक और बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था राजीव गांधी को लेकर, और कहा था कि मैं तो सोच में पड़ गया था कि जो 2 बार फेल हुआ हो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, लंदन में पढ़ाई करते हुए, वो आदमी प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। यानी कि राजीव गांधी की शैक्षणिक प्रदर्शन पर सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस को इससे भी नुकसान हुआ था। उसके बाद मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद को साहब कहकर बुलाया था। साथ ही पाकिस्तान में जाकर रोना भी रोए थे एक बार कि एनडीए की सरकार गिरा दो तो शांति हो सकती है, याद कीजिएगा वो समय भी। साथ ही जो है उन्होंने भगवान राम के जन्म पर सवाल उठाए थे। कहा था कि राजा दशरथ के महल में तो 1000 में कमरे थे, फिर ये कैसे तय करोगे कि राम जी का जन्म कहां हुआ था। मुगलों को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुगलों ने भारत पर या भारत के लोगों पर या हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो भारत को अपनाया था और भारत को बनाया है। इन सारे बयानों पर बड़ा बवाल कटा था उस समय। 2024 में अभी हाल ही में दिया, जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान भी एक लोकतांत्रिक देश है और पाकिस्तान को जो है साहब इस हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, वरना उसके पास एटम बम है, वो अगर छोड़ने की सोच ले तो इस तरह के तमाम बयान उन्होंने दिए थे। ऐसा ही दिग्विजय सिंह का हाल था। उन्होंने भी, जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा, तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि ओसामा जी तो काफी समय से पाकिस्तान में रह रहे थे। साथ ही उन्होंने किस तरह से महिला नेत्रियों पर टिप्पणी की है, ये किसी से छिपा नहीं है। और साथ ही साथ जो है उन्होंने दिल्ली में हुए बाटला हाउस पर जो एनकाउंटर हुआ था आतंकवादियों का, उसको फर्जी कहा था और उन्होंने अपनी ही सरकार पर भी निशाना साधा था। दिग्विजय सिंह ने कहा था जब कांग्रेस की सरकार थी कि यहां तो सत्ता के 2 केंद्र हैं, एक डॉक्टर मनमोहन सिंह और दूसरी सोनिया गांधी, अब ऐसे में कैसे काम किया जाए। उन्होंने मुंबई हमले को लेकर भी बयान दिया था, जब कहा था कि जो इंस्पेक्टर उसमें शहीद हो गए थे, हेमंत करकरे, तो उन्होंने उनको लेकर कहा था कि उनका तो ऑडियो इस हमले से 1-2 घंटे पहले मेरे पास आ गया था और उस ऑडियो में हेमंत करकरे ने यह कहा था कि मेरी जान को खतरा है। वो बात अलग है कि आज तक वो ऑडियो वो सुनवा नहीं पाए हैं। तो ये तमाम इस तरह के बयान थे। और आप याद कीजिएगा एक और पॉइंट, ये जितने भी बयान दिए, कांग्रेस ने कोई बड़ा एक्शन ना तो मणिशंकर अय्यर पर लिया था, ना ही दिग्विजय सिंह पर लिया था। और मणिशंकर अय्यर को तो इसीलिए सेल्फ गोल मास्टर कहा जाता है। याद होगा आपको, राजनीतिक गलियारों में इस तरह से उनको बोला जाता है। कुछ ऐसा ही हाल अब बीजेपी का है। बीजेपी के नेता विजय शाह किस तरह से टिप्पणी
हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर करते हैं। लेकिन सोचिए आज 6 दिन गुजर गए, बीजेपी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। उसके बाद मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान सामने आता है। वो और 2 कदम आगे चल के बात कहते हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में तो भारत की सेना और पूरा देश नतमस्तक है। इस पर भी बीजेपी पार्टी ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की। डिबेट्स में आके उनके प्रवक्ताओं ने भले से कह दिया कि यहां गलत बयान है, ये सारी बातें, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं की गई। अब एक और है महान उनके बीजेपी के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, तो ये भी एकदम मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय साहब से एक कदम आगे ही निकले, पीछे नहीं निकले। उन्होंने जहां एक ने हाफिज सईद को साहब कहा था, एक ने ओसामा बिन लादेन को जो है जी कहा। कि पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी लोग हैं उनको उन्हें बिल्कुल जवाब दिया। ये भाई साहब पूरे आतंकवाद को अपना कहने लगे। ये कह रहे हैं कि हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया है और पाकिस्तान में जो हमारे आतंकवादी है उनको मार गिराया। हमारे आतंकवादी ये कब से होने लगा? और सिर्फ दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर इन्हीं 3 तक मत ढूंढिएगा, इसके आगे भी हैं। जब सोचिए कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे पूछा जाता है कि आपके मंत्री विजय शाह ने ऐसा ऐसा बयान दिया है, तो उस पर आप क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जो कोर्ट आदेश करेगा वो देखेंगे। फिर जब उनसे कहा जाता है कि कांग्रेस तो इस पर इस्तीफा मांग रही है, तो मोहन यादव कहते हैं, झुंझला जाते हैं पूरी तरह से और कहते हैं कि कांग्रेस से बोलो कि पहले सिद्धरमैया का इस्तीफा लेकर आए। ये कौन सा लॉजिक हुआ? यानी कि अगर तुम चोरी कर रहे हो तो हम भी चोरी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गलत तो गलत है ना, चाहे कांग्रेस पार्टी का नेता करे या बीजेपी का करे। अगर आप उधर कार्रवाई की सेम मांग कर रहे हो तो इधर भी करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो मानो इस पूरे मामले पर ऐसे हो गए हैं जैसे उनके मुंह में दही छोड़ो फेविकोल लेकर बैठ गए हो। इस पर तो बोलना ही नहीं हमें, ना तो हमें कुलस्ते साहब के उस मामले पर कुछ बोलना है, ना जगदीश देवड़ा पर कुछ बोलना है, ना विजय शाह पर। 6 दिन गुजर गए, इस्तीफा नहीं हुआ। और कोर्ट का तो आपने देखा ही है, कोर्ट को खुद से संज्ञान लेना पड़ा इस मामले पर विजय शाह के। और एफआईआर के लिए जब कहा कि 4 घंटे में एफआईआर करो, तो 4 घंटे गुजर जाते हैं, एफआईआर नहीं होती उसके बाद। और जब एफआईआर होती है तो उसके नाम के आगे लिखा जाता है श्री श्री विजय शाह। वाह, हमारी सेना को आतंकवादियों की बहन बताने वाला, हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी बहन को आतंकवादियों की बहन बताने वाला श्री श्री कब से, कैसे? गजब कर दिया महाराज। और उसके बाद कोर्ट खुद लताड़ता है पुलिस को और कहता है कि आपने तो सारा मामला ही ऐसे, रिपोर्ट ऐसे दर्ज की कि आराम से बच के निकल जाए विजय शाह। ना तो आप इसमें कहीं कुछ दिखा रहे हैं कि अपराध क्या किया, ना कोई कठोर धारा जोड़ी, यानी कि नॉर्मल फर्जीवाड़ा। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि क्या सच में कितने और हैं ऐसे मणिशंकर अय्यर, और क्योंकि एक के बाद पहले विजय शाह का बयान आता है, फिर देवड़ा का बयान आता है, उसके बाद साहब सामने आ जाते हैं और पूरी बीजेपी साइलेंट हो जाती है जैसे एक समय पर कांग्रेस हो जाती थी। तो क्या हाल वही कांग्रेस जैसा तो नहीं हो जाएगा बीजेपी का? क्या उसी तरह से बैकफुट पर तो नहीं चली जाएगी? और क्या ये उसी बैकफुट पर जाने की शुरुआत तो नहीं है? क्योंकि गलत होने के बाद भी अगर आप मुंह में फेविकोल लेकर बैठे हैं तो इस बात को जनता देखती है। कांग्रेस की भी यही बातें सबसे भारी पड़ी थी कांग्रेस पर, तो क्या बीजेपी पर भी ये बातें भारी पड़ेंगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बाकी अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि भाई बीजेपी के भीतर कितने मणिशंकर अय्यर हैं, कितने दिग्विजय सिंह है? कमेंट करके बताइए। और बीजेपी जो एकदम चुप है इस पूरे मामले पर, उस पर भी बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।